श्री स्वामी समर्थ भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नंदिनी आपको स्वामी समर्थ जो अक्कलकोट में जिनका महाराष्ट्र में मंदिर है, स्वामी समर्थ के मंत्र के लाभ बता रही हूँ। अगर आप उनका मंत्र का जाप करते हैं तो आप हजारों समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इनके मंत्र में बहुत शक्ति है। इनके नाम स्मरण मात्र से ही आप अपनी कई प्रकार की समस्या दुखों का नाश करके अपने जीवन को सुख समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। मेरा ही थोड़ा सा अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। अगर आप स्वामी समर्थ के भक्त हैं तो उनका मंत्र का जाप आपको निरंतर करते रहना चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति में हो, कभी जहाँ भी उठे हो, बैठे हो, सोए हो, जब भी हो भगवान का नाम का स्मरण करने चाहिए, क्योंकि भगवान कोई भी पूजा पाठ नहीं बोलते, सिर्फ उनके नाम स्मरण मात्र से ही वो खुश हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्री स्वामी समर्थ का मंत्र का जाप करता है उस मनुष्य का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। उस व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती। श्री स्वामी समर्थ मंत्र के जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा आपको ठंडा और शांत मिलेगा। इनके मंत्र में बहुत ज़्यादा शक्ति है। श्री स्वामी समर्थ का जप करने से लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है। जिस भी व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है उसने अपने मन में स्मरण करते रहना चाहिए, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। इतना छोटा सा और इतना प्रभावकारी मंत्र है कि इसका जाप करने से आप देखोगे हजारों लोगों के अनुभव आप देखोगे कि इस मंत्र से उन्हें कितना लाभ हुआ है। नियमित रूप से आप जिस भी अवस्था में हो, जैसी परिस्थिति में, जिस भी काम जो भी काम कर रहे हो, मन में भगवान का ध्यान स्मरण करना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है उसे स्वामी समर्थ का मंत्र निरंतर करते रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और उसे पढ़ाई में सुधारना चाहता है या उसे पढ़ाई में अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स लाना है तो उसे स्वामी समर्थ का मंत्र का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। श्री स्वामी समर्थ मंत्र का जाप करने से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आने लगता है। उसका जीवन सुखमय और खुशहाल बनने लगता है। इस मंत्र का जाप करने से हम अन्य लोगों से मिलने वाली निराशा और उनके धोखे से बच सकते हैं। अगर आप अधिक परेशान हैं, कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो श्री स्वामी समर्थ का जाप करने से सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे और अपने जीवन की सारी समस्या परेशानियों से मुक्ति मिल जाएंगी और सारी आपकी परेशानी समस्या दूर होंगी। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है तो जो जीवन में हमेशा खुश रहना चाहता है, इसलिए स्वामी समर्थ के मंत्र का जाप करके आप बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसे नियमित रूप से करने से मनुष्य अपने सारे दुखों का नाश कर जाता है। श्री स्वामी समर्थ महाराष्ट्र के अक्कलकोट संप्रदाय के महान संत थे। श्री स्वामी समर्थ 19वीं शताब्दी में महान संत माने जाते हैं। आज आप लोगों को उनके कुछ विचार नीचे में आपको बता रहा हूँ। तू कर्म करत जा, फलाची अपेक्षा न करता, अरे कर्म करणे हे तुझे कर्तव्य आहे आणि तुझ्या कर्माला योग्य दे फल देणे हे माझे जवाबदारी है। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो आपको मरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दम पर जीवन जीना चाहिए। दूसरा उन्होंने वाक्य कहा है, जगण्याला आधार आहे, जीवनाला आधार है। जेव्हा स्वामी समर्थ आपल्याला सोबत आहे तेव्हा कशाचा भार आहे। इसका अर्थ ये बताना चाहते हैं स्वामी जी कि हमें हमारे जीवन में जो कर्तव्य है वो पूर्ण करने चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए। हम जीवन में किसी भी संकट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका संकटों का सामना करना चाहिए। आगे स्वामी जी कहते हैं, संकट तुमच्याला शक्ती आणि जिद्द पाहण्यासाठी येत असतात। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान को जीवन में बीती हुई यादों को सोचकर रोना नहीं चाहिए, बल्कि भविष्य के बारे में सोचकर जीवन जीना चाहिए। आगे स्वामी जी कहते हैं, गरिबाला केलेले दान आणि सद्गुरू स्वामीच्या मुखात घेतलेले नाव कधी वाया जात नाही। स्वामी समर्थ कहते हैं कि अगर आपके जीवन में ठोकर लगे तो हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत से उसी रास्ते पर आगे चलना चाहिए। वो कहते, उगाच भी तो भय पवू दे, जवळी उभे स्वामी शक्ती कळवू दे। जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्याचा, नको घाबरू असे बाळ त्याच्या।
जिस प्रकार हीरे से आभूषण का मूल्य बढ़ता है, उसी प्रकार अच्छे कर्म से व्यक्ति का मूल्य बढ़ता है। पहचान से मिला काम कम समय के लिए ही चलता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर चलती है। इंसान को अपने परेशानी जीवन भर में भी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। भाग्य का चक्र हर जगह घूमता है। आपके पाप कर्म की गणना होती है। सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं, अपने कर्मों की चिंता करनी होगी। उन लोगों को ध्यान नहीं देना है जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ नहीं दिया, बल्कि उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिनने बुरे समय में आपका साथ दिया और अच्छे समय में लेकर आए। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। उस व्यक्ति की हमेशा सराहना करनी चाहिए जो व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आता है, या फिर जो व्यक्ति आपके जीवन में आता है। इंतज़ार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान को अपना लक्ष्य खुद तय करना चाहिए, फिर भले उस रास्ते में कितनी मुश्किलें हो, तकलीफ़ें हो आए, स्वामी हमेशा आपके साथ हैं। हार जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। जीवन की राह पर एक दुर्गम कठिन पर्वत घाट है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन में कभी भी अंधकार को मिटाकर ही उजाले की रोशनी करती है। कोई भी लक्ष्य पाना कितना कर मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मज़े का जज्बा तो कुछ भी संभव है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि अच्छा करो। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी समर्थ, श्रीपद वल्लभ और नरसिंह सरस्वती के बाद भगवान दत्तात्रेय के तीसरे अवतार माने जाते हैं। गानगापुर गांव के श्री नरसिंह सरस्वती बाद में श्री स्वामी समर्थ के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने कहा कि मैं नरसिंह हूँ, मैं सेलम के पास मेला जंगल से आया हूँ, नरसिंह सरस्वती के अवतार हूँ। श्री स्वामी समर्थ का जन्म 1275 में हुआ था। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट स्वामी के रूप में माना जाता है। वह दत्तात्रेय परंपरा के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक के विभिन्न राज्यों में एक व्यापारी के रूप में रहते थे। वह 19वीं सदी के दौरान रहते थे। दोस्तों, आज हमने आप लोगों को आर्टिकल के स्वामी समर्थ के मंत्र का जाप बताया, जो बहुत ही प्रभावकारी है। आशा करते हैं कि आपको हमारे हैं स्वामी समर्थ मंत्र का जाप से लाभ और स्वामी समर्थ के विचार अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद। ये मेरी थोड़ी जानकारी थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और इसे देखते रहे। आगे भी इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका आने वाले और अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।